सफ़ेद E2 पॉन E4 घर में रख देता है। जवाब में काला E7 पॉन E6 घर में रख देता है। सफ़ेद D2 पॉन D4 घर में रख देता है। जवाब में काला D7 पॉन D5 में रख के E4 पॉन पे अटैक करता है। सफ़ेद B1 नाइट को C3 घर में निकाल के E4 पॉन को सपोर्ट करता है और काला G8 नाइट को F6 घर में निकाल के E4 पॉन पे दूसरा अटैक करता है। सफ़ेद E4 पॉन को एक घर आगे बढ़ा के E5 घर में रखता है और काले F6 नाइट पे अटैक करता है। जवाब में काला F6 नाइट D7 घर में जा पहुंचता है। अब सफ़ेद F1 बिशप को D3 घर में विकसित करता है। जवाब में काला अपने F7 पॉन को एक घर आगे F6 घर में रख के E5 सफ़ेद पॉन पे अटैक करता है। अब सफ़ेद अपने G1 नाइट को F3 घर में निकाल के अपने E5 पॉन को डबल सपोर्ट करता है। जवाब में काला अपने F6 पॉन से E5 पॉन को मार गिराता है। अब सफ़ेद अपने F3 नाइट को G5 घर में विकसित करता है। जवाब में काला अपने E5 पॉन को एक कदम आगे बढ़ा के E4 घर में रखता है और D3 घर में रखे हुए सफ़ेद बिशप पे अटैक करता है। अब G5 घर में जो विकसित नाइट किया था उससे E6 घर में रखे हुए पॉन को नाइट मार गिराता है और D8 घर में रखी हुई क्वीन पे अटैक करता है। जवाब में D8 घर में रखी हुई क्वीन E7 घर में जाके बचा लेती है खुद को। अब अपने नाइट को E6 घर में क्वीन से मरता हुआ छोड़ के सफ़ेद अपने C3 घर में रखे हुए नाइट से D5 घर में रखे हुए पॉन को मार गिराता है और वापस क्वीन पे अटैक करता है। अभी क्वीन E7 घर में है और इस नाइट के अटैक से बचने के लिए अगर वो E6 घर में रखे हुए नाइट को मारती है तो D5 घर में रखा हुआ नाइट C7 घर में जाके राजा को चेक देगा और क्वीन पे भी अटैक करेगा। इसलिए क्वीन D6 घर में जा पहुंचती है। अब इस ब्लैक क्वीन पर दोबारा अटैक करने के लिए C1 घर में रखा हुआ बिशप F4 घर में जा पहुंचता है। इस बिशप के अटैक से बचने के लिए क्वीन को सिर्फ एक ही जगह बाकी है, वो है C6। वो क्वीन C6 में जा पहुंचती है। C6 घर में रखी हुई काली क्वीन को पूरी तरह से अपने शिकंजे में फंसाने के लिए अभी D3 घर में रखा हुआ सफ़ेद बिशप B5 घर में जाके बिना किसी सपोर्ट के वापस क्वीन पे अटैक करता है। क्वीन देखती है कि अभी इस पे तो कोई सपोर्ट नहीं है, इसलिए वो B5 घर में रखे हुए बिशप को अपनी पावर से काली क्वीन मार गिराती है। हम देख सकते हैं कि C6 घर में जो क्वीन रखी थी वो सिर्फ बिशप ही नहीं बल्कि D5 घर में रखे हुए नाइट या E6 घर में रखे हुए नाइट किसी को भी मार सकती थी, क्योंकि इन तीनों पे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। लेकिन फिर भी वो मार नहीं सकती, क्योंकि तीनों में से किसी को भी मारने से
क्वीन दोनों नाइट में से किसी एक नाइट के चुंगल में फंस जाती, जैसे अभी फंसने वाली है। और अब D5 घर में रखे हुए सफ़ेद नाइट से C7 घर में रखे हुए काले पॉन को नाइट मार गिराती है, राजा पे चेक देती है और साथ में काली क्वीन पे भी अटैक करती है। अभी क्योंकि क्वीन मरने वाली है, इसलिए काला राजा सरेंडर करता है और अपनी हार स्वीकार करता है। धन्यवाद देखने के लिए।